में आम आदमी पार्टी के था और श्रीमान बहुत ही युवा व्यक्ति है वो। उस व्यक्ति का नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके का अभी क्या कनेक्शन होता है मैं अभी पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। 3 वर्ष तक ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बड़े सूत्रधार रहे, सोशल मीडिया नैरेटिव बिल्ड करने वाले। आजकल अभिजीत दीपके अमेरिका में बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क में, कभी वॉशिंगटन में, कभी कहीं, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए हैं। मूल रूप से अभिजीत दीपके रहने वाले हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर के। पुणे से इन्होंने मीडिया की और पीआर की पढ़ाई की और हायर स्टडीज के लिए अभी फॉरेन में हैं, अमेरिका में हैं और वहां पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पीआर कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। सामने से यही दिखेगा आपको। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसकी ताक में ये बैठे रहते हैं और उसी को फ्लिप कर देते हैं और मैं यहां पर लग रहा है कि उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि श्रीमान हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक गलती कर दी। अनजाने में हुई या जानबूझ करके उन्होंने की, या इस गलती को आउट ऑफ प्रोपोर्शन भुनाने वाले ने भुना लिया। जैसे आप क्रिकेट में अगर आप लूज गेंद डालते हैं तो बैट्समैन इंतजार करते रहते हैं कि अगर बॉलर बहुत खतरनाक हो तो टिके रहना जरूरी होता है और आप इंतजार करते रहते हैं लूज गेंद का। जैसे ही लूज गेंद मिलता है आप टपाक से उसको बाउंड्री लाइन के पार कर देते हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटिक्स में शातिराना पॉलिटिक्स करते हैं वो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा, ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा अवसर हाथ लगे जिसे वो ट्विस्ट कर दें और फिर एक बड़ा मास उनके साथ खड़ा हो जाए। और यही मौका हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक प्रकार से दे दिया। दूसरे तो मौका लपकने में थोड़े पीछे रहे, लेकिन एक खिलाड़ी तो आपको मालूम है, एक खिलाड़ी तो इसी मौके की ताक में रहता है और इस मौके का इंतजार उन्हें बहुत लंबे समय से था। ये मौका ये 2010-11 से इन्होंने शुरू किया था, उसका लाभ मिला उनको। वो जेनजी का आंदोलन जो आज बंगाल में, जो आप नेपाल में और बांग्लादेश में आपने देखा, श्रीलंका में आपने देखा, उसकी भूमिका भारत में भी बनी थी। लेकिन भारत में उस बहुत सफलीभूत हुआ, बदल भी गया, सत्ता आ गई, श्रीमान सत्ता में पहुंच गए, दूसरे लोग भी आ गए, वो अलग विषय है, उसका लाभ दूसरे को भी मिला, लेकिन मामला वही था। अब इसके आगे मामला चला गया है, अब दूसरा मामला आ गया। जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की थी, वो कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं थी उस तरह से। ये बात सही है कि मीडिया संस्थानों में, जुडिशरी में बहुत सारे ऐसे अवांछित लोग आ गए हैं जो मीडिया की अहर्ता भी नहीं पूरा करते। अगर उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो डिग्री हो, लेकिन कम से कम उसका नैक हो, आपको उसका ज्ञान हो, मीडिया क्या है, कैसे है, उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, कितनी गंभीरता रहनी चाहिए, उसी प्रकार से जुडिशरी क्या है, उसमें क्या आचरण होना चाहिए। लेकिन ये जो बयान है, ये बयान उन्होंने ठीक दिया, लेकिन वो बयान तब सही होता जब जुडिशरी आदर्श स्थिति में रहती। और ये बात जुडिशरी ने खुद अपने लिए ये स्थिति, ये हालात बनाए हैं। खुद ही जुडिशरी ने आदर्श स्थिति, आदर्श हालात के को खत्म किया है। तब अगर आप ये बात कहते तो ये बात बनती। उस जुडिशरी में कैसे होगा जहां जज और वकील गाली गलौज कर रहे हो और उसका वीडियो वायरल हो रहा हो, वायरल हो रहा हो, तो कौन स्वीकार करेगा? जहां हाई कोर्ट के जस्टिस के घर में करोड़ों रुपए कैश मिलते हो, वहां कौन सुनेगा आपकी इस बात को? तो एक प्रकार से कहा आपने सही बात
लेकिन समय ठीक नहीं चल रहा है, समय प्रतिकूल है और इस प्रतिकूलता के आधार आप ही हैं, मतलब जुडिशरी ही है, किसी और ने नहीं बनाया है ये आधार। ये आधार जुडिशरी ने, ये मौका, ये अवसर जुडिशरी ने दिया है। फिर आपके मुंह से ये बात निकल गई, निकलने की देरी थी, खेल शुरू हो गया। श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया है मित्रों। ये संयोग नहीं है, यह संपूर्ण प्रयोग है। 13 मई को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस को ब्रीफ किया, कहा कि हमारे युवा जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो सिस्टम से परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके भी उनको अपेक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको हमारे जस्टिस जी कॉकरोच कह रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए, ये उचित नहीं है और ये गलत है। अपील किया, इमोशनल अपील किया। और उसके बाद अमेरिका में अपने टूल किट को एक्टिव कर दिया और टूल किट एक्टिव हो गया मित्रों। मैंने जिस शख्स का अभी नाम लिया, अभिजीत दीपके, वो श्रीमान 16 मई को एक आभासी डिजिटल एक पार्टी का निर्माण कर लेते हैं। कहीं रजिस्टर नहीं है, डिजिटल पार्टी है, का निर्माण करते हैं। पार्टी का नाम रखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी पहले तो लोगों ने समझा कि मजाक है, व्यंग है, सोशल मीडिया पे चलता रहता है। लेकिन बड़ी संख्या में भारत के युवा इस पार्टी को फॉलो करने लगे, उससे जुड़ने लगे। और कॉकरोच जनता पार्टी के हालात ये हैं कि 5 दिन के अंदर सोशल मीडिया प्रेजेंस के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया और आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया, दोनों को पीछे ढकेल दिया। इंस्टाग्राम पे दौड़ रहा है, फेसबुक पे दौड़ रहा है और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पे द्रुत गति से भाग रहा है। लेकिन इनको मालूम है कि इंस्टाग्राम को हमारे जो यंग हैं, यूथ हैं, वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के फॉलोअर सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी बहुत अधिक है। फेसबुक से भी ज्यादा वक्त लोग इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं रील के जरिए। इन्होंने बहुत ही स्मार्टली इंस्टाग्राम पे सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी को डाला और इंस्टाग्राम पर यह वायरल होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद इनका खेल शुरू हुआ। अब इसमें ये संयोग नहीं है, बिल्कुल भी संयोग नहीं है। अरविंद केजरीवाल का सोचा समझा प्रयोग है और अभिजीत दीपके अमेरिका में बैठ करके